नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने हड़ताली डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है। इस दौरान सीजेआई ने कहा कि मैं अस्पतालों की स्थिति को जानता हूं। मैं खुद एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूं। जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था, हमें बहुत सारे ईमेल मिले हैं जिसमें डॉक्टरों ने कहा है कि उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। 48 या 36 घंटे की ड्यूटी अच्छी नहीं है। हम इसे आज अपने आदेश में जोड़ देंगे। Defaulting stage, there is also a request to appear online. Number of applications have been filed. So I just thought. इधर कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए रेप मर्डर केस में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने संदीप घोष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अख्तर अली ने दावा किया कि डॉक्टर से हुई दरिंदगी का मुख्य आरोपी संजय रॉय पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सुरक्षा में शामिल था और उसके बाउंसर के रूप में वो काम करता था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर संगीन आरोप। पूर्व प्रिंसिपल संदीप था लाशों का सौदागर। अस्पताल से तस्करी का इंटरनेशनल कनेक्शन। कोलकाता कांड में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश। जैसे जैसे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर केस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अस्पताल पर नए और सनसनीखेज आरोप भी लग रहे हैं। इसी बीच कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अख्तर अली ने जो खुलासा किया है, उसके बाद तो इस केस में नया भूचाल आ गया। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरजीकर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अख्तर अली ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला है। अख्तर अली ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं जो जांच का रुख बदल सकते हैं। अख्तर अली ने दावा किया कि संदीप घोष अस्पताल के लावारिस शवों को बेचने सहित कई अवैध गतिविधियों में शामिल थे। अख्तर अली ने यह भी आरोप लगाया कि घोष बांग्लादेश में बायोमेडिकल वेस्ट और मेडिकल उपकरणों की तस्करी में लगे हुए थे। इसके अलावा बहुत सारा बेआईनी काम, जैसे बॉडी का लेके, जैसे डेड बॉडी का लेके तस्करी करना, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का मैंने बताया था, इसको भी मैंने एक्सपोज किया था। ये दो कंप्लेन काफ़ी ऊंचा लेवल में गया था, लेकिन ये बहुत मैं बोल रहा हूँ इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एकदम एक्सपोज किया था विद वीडियो फुटेज और इसका मीडिया ने भी इसको एक्सपोज किया। अख्तर अली आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट है और 2007 से 2023 तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अख्तर अली ने यह भी आरोप लगाया कि साल 2021 में संदीप घोष ने अपनी नियुक्ति के बाद से ही छात्रों को जानबूझकर फेल करना शुरू कर दिया ताकि वो बच्चों को पास करने के नाम पर पैसे कमा सके। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। पटना से यह खबर है, पूर्व मंत्री श्याम रजक का आरजेडी से इस्तीफा, जिसमें आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री श्याम रजक ने आरजेडी से तमाम जो उनके पास पद थे उससे इस्तीफा दे दिया है। लालू प्रसाद को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। राष्ट्रीय महासचिव के पद पर श्याम रजक थे, लेकिन अब उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। तो राष्ट्रीय महासचिव के पद से देखिए श्याम रजक ने इस्तीफा दे दिया है और जिन शब्दों का इस्तेमाल उनकी तरफ से इस्तीफे के तौर पर किया गया है वो बताता है कि उनको वहां पर अच्छा नहीं लग रहा था। क्या उनकी कुछ उम्मीदें थी जो उम्मीदें पूरी नहीं हुई? किस धोखे की बात वो कर रहे हैं? शतरंज क्या खेला जा रहा था अंदर, ये बड़ा सवाल है।
और हमारे साथ न्यूज 18 पर इस्तीफा देने के बाद सबसे पहले इस वक्त पूर्व मंत्री श्याम रजक जो हैं वो जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ और उनके साथ मौजूदगी है श्याम रजक की। तो आनंद, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर भी है और आरजेडी को सबसे बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर क्या वजह रही श्याम रजक ने आरजेडी को छोड़ दिया? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विवा और श्याम रजक हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जी, हम कोई बात आगे स्टार्ट कर रहे हैं। आपने इस्तीफा दे दिया, आपने बजाबता फैक्स करके आरजेडी को जानकारी भी दे दी, लेकिन जो 4 लाइनें आपने लिखी वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? देखिए, राजनीति का शतरंज है और मुझको शतरंज नहीं आता है। मैं शतरंज का शौकीन भी नहीं रहा हूँ। और जो राजनीतिक लोग हैं, खास करके राष्ट्रीय जनता दल, उसमें इतने बड़े होशियार लोग हैं, खिलाड़ी हैं, कि मैं तो भावनात्मक किसी के साथ जुड़ता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल के साथ, नेता के साथ भावनात्मक संबंध था, है, रहेगा। लेकिन शतरंज का मैं खिलाड़ी नहीं था, न शौकीन था, तो मैं धोखा खा गया। वो मोहरा चला रहे थे, वो अपना राजनीति कर रहे थे, मैं रिश्ता निभा रहा था। मैं तो भावनात्मक संबंध से रिश्ता। कौन किनके बारे में सारा? राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग, जो हमारे नेता रहे। लालू जी की आप तारीफ कर रहे हैं, बाकी फिर मैं सबकी बात तारीफ कर रहा हूँ। लालू जी हों, तेजस्वी जी हों, राबड़ी जी हों, विशा जी हों, जगतानंद हों, सब लोग, जो भी लोग हैं, सब लोग शतरंज वो खेल रहे थे। हम शतरंज के शौकीन नहीं रहे, इसलिए मैं धोखा खा गया। वो लोग मोहरे चल रहे थे और मैं धोखा खा गया। मैं रिश्ता निभा रहा था। मोहरा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि 2020 में, 19 में, जब वो जनता दल यू से, जब मैं नहीं भी आना चाह रहा था, लेकिन लालू यादव जी ने जिस तरह से मुझको भावनात्मक संबंध का फायदा उठाया, उन्होंने क्या क्या नहीं मुझे आश्वासन दिया। और उसके बाद 2020 में मैं अन्याय का शिकार हुआ, 22 में अन्याय का शिकार हुआ, मैं समझता रहा। 2024 में अन्याय का शिकार हुआ, 2024 के लोकसभा के चुनाव में मैं शिकार हुआ। तो मैं शिकार होते गया। तो मुझे लगा कि मैं खिलाड़ी नहीं था, शौकीन भी नहीं था, इसलिए मैं धोखा खाते रहा। तो आप क्या चाहते थे कि जैसे आप आरजेडी में गए हुए, कुछ आश्वासन मिला, क्या आप चुनाव लड़ना चाहते थे, विधानसभा या लोकसभा? राजनीतिक आदमी तो चुनाव ही न लड़ना चाहेगा। तो क्या बोला गया जब टिकट का आपने डिमांड किया? तो क्या बोला गया? तो उन लोग ही बताएंगे क्या डिमांड। कोई राजनीति में जब छोड़ करके, मैं मंत्री पद छोड़ करके गया, विधायक पद छोड़ करके गया, और वहां मैं हर बार चुनाव जीता, हारा कभी नहीं, और अच्छे मतों से हरदम जीतता रहा। तो वहां की जनता का जो भी प्यार रहा, और मैं जो भी कुछ फैसला लिया, जनता के पूरा, हमने 1 महीना तक जनता का नब्ज टटोल रहे थे। लोगों ने यही कहा कि आप वहां रह करके क्यों अपमानित महसूस कर रहे हैं, फुलवारी का अपमान हो रहा है। तो मैंने ये फैसला लिया। मेरे सामने 2 ही विकल्प आज हैं, या तो मैं संन्यास ले लूं, या तो मैं किसी दल के साथ जुड़ करके मैं राजनीति करूं और वहां पर लोगों का विकास करूं। एक चर्चा है और हम लोगों के पास जानकारी है कि आप जेडीयू में शामिल हो रहे हैं बहुत जल्द। समय आने पर बता दिया जाएगा। नीतीश कुमार को लेकर राय क्या है? नीतीश कुमार जी अच्छे आदमी हैं, विकास हम साथ काम किए हैं, अनुभव मेरा रहा है काम करने का, उनका काम करने का, उनका विजन सब रहा है। अच्छा श्याम जी, एक बात बताइए, जब आप 2019 में आप जेडीयू छोड़ के आरजेडी की तरफ गए, तो वैसी परिस्थिति तब क्या हो गई थी कि अब एक बार फिर से जो आप समय जो परिस्थिति हुई थी, इससे माननीय नीतीश कुमार जी भी वाकिफ है, जनता दल यू के नेता लोग भी वाकिफ है, और आप सब भी कम बेश वाकिफ हैं किस कारणों से मैं इस्तीफा दिया था। अलग है कि मैं बड़ा भावुक हूँ। राजनीति में लोग कहते हैं कि लोगों को भावना में नहीं बहना चाहिए। मैं स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करता हूँ। अब मेरे स्वाभिमान पर चोट लगा, मुझे शिकायत नीतीश जी से भी नहीं थी और किसी से नहीं थी। जिस आदमी से थी, आज वो राष्ट्रीय जनता दल में है कि जनता दल यू में है कि भारतीय जनता पार्टी में। चुनाव लड़ने की इच्छा श्याम रजक की थी, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हुई, इसीलिए अब ये अपमान नहीं सहेंगे, स्वाभिमान के साथ रहते हैं जहां रहते हैं, ये कह रहे हैं श्याम रजक। हालांकि रास्ता क्या चुनेंगे, 2 ही विकल्प की चर्चा वो कर रहे हैं, या तो संन्यास या फिर किसी राजनीतिक दल से जुड़ना।
किस तरफ जाएंगे इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, अमृतराज और श्याम रजक हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त बड़ी खबर झारखंड के हजारीबाग से आ रही है। झारखंड एटीएस से ये बड़ी खबर, फैजान अहमद को गिरफ्तार किया गया है। अलकायदा से फैजान का कनेक्शन है। अब इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोसिंगना थाना क्षेत्र में कार्रवाई करने के बाद ये शख्स अब इस वक्त पुलिस के गिरफ्त में, एटीएस के गिरफ्त में हजारीबाग कोर्ट में कार्रवाई अब इसे पेश किया जा रहा है। पेशी के बाद फैजान को लेकर दिल्ली जाएगी टीम। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हजारीबाग से आ रही है, जहां पर कोर्ट में पेशी के बाद फैजान को लेकर दिल्ली जाएगी टीम और अब पूछताछ का दायरा और बढ़ेगा।